अलमारी बंद कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दिन की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से और सब अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्कूल चलेंगे बिकॉज बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो जल्दी चलेंगे। और आप लोग भी शॉप वगैरह चले गए हैं। तो अभी आप सबको पता है कि दिवाली क्लोज है, फेस्टिवल बहुत सारी क्लोज है। तो फेस्टिवल से पहले और दिवाली में मोस्ट पहले जो की जाती होती है घर की साफ सफाई। तो इस बार मैं थोड़ा लेट हूँ तो काफ़ी सारे रीज़न है। और 5 डेज़ के बाद फाइनली मम्मी भी आज घर आने वाली है तो दिन तक मम्मी भी घर पहुँच जाएगी। तो उससे पहले घर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और इस बार मैं थोड़ा साफ़ सफाई में बहुत लेट हूँ तो चलो होता रहता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी चलो 2 दिन का टाइम है, आज का और कल धनतेरस से उसके बीच में थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे। मतलब छोटी दिवाली तक घर का सारा काम ख़त्म करके और नेक्स्ट डे छोटी दिवाली के नेक्स्ट जो होती है लक्ष्मी पूजा तब तक हम घर का पूरा काम निपटा देंगे। तो चलिए आज जितनी भी गंदगी वंदगी सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में पूरे बने रहेंगे। तो चलिए अब ये सफाई के अस्त्र शस्त्र भी रेडी है। तो अभी ये दोनों चीज़ों से पूरे घर की सफाई की जाले वगैरह कुछ मैंने निकाले भी इसमें लगे हैं, पूरा साफ़ करना है। तो चलिए अभी ये सब भी रेडी है और काफ़ी सारी सफाई करनी है। तो वो सब आप ब्लॉग में देखना। इस बार हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए आप ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं दिवाली की सफाई करने जा रही थी कि तब तक चाची जी आ गए। तो जो करवा चौथ पे मम्मी भाभी लोगों ने जो प्रसाद दिया था तो उनकी थाली वापस करने आई थी चाची। मतलब कि जो बैग देते हैं ना तो खाली थाली नहीं देते हैं, तो ऐसा नीक देते हैं। तो ऐसे में श्रृंगार जो आपका अपना मन है वो सब दे सकते हैं। तो यहाँ पे चाची मम्मी की, भाभी की और जो हमारे किराएदार लोग हैं उन्होंने थालियाँ दी थी तो उनकी थाली देने के लिए आई थी। तो ये सारा सामान उन्हीं सबके लिए था। तो यहाँ पे सबके थाली टिफिन वगैरह रखे हैं। तेरी बड़ी मम्मी का है और ये तेरी मम्मी का है। ठीक है। ये सलोनी का है और ये नीचे रहती है संदर की भी, ये उनका है। ठीक है ठीक है। ये हमारे यहाँ बैनर होता है ना। हाँ ठीक। तो यहाँ पे चाची जी बता रही थी मुझे किस किस की प्लेट है तो मैं समझ रही थी। और यहाँ पे चाची जी फिर जा रही थी अम्मा के घर पे और जिन जिन का प्रसाद था वो भी लेके जा रही थी। तो पहले वो ऊपर ही लेके आए थे तो मैंने उनको प्रॉपर से जिसका थाली थी उसी हिसाब से उनका सामान लगा के दे दिया था। लेके वो आए थे, लगा के मतलब मैंने दिया था। तो वो इतने दूर से आते हैं तो सब कुछ मैनेज करके कैसे लेके आएंगे। तो वो मतलब बैग में लेके आते हैं भर के, उसके बाद मैं यहाँ पे आके अच्छे से लगा देती हूँ प्लेट पे। तो यहाँ पे मैंने सबका हिसाब से दे दिया था। तो बस वो वही देने के लिए जा रहे थे। तो छोटा भाई छोड़ने जा रहा था नीचे चाची को। फिर उसके बाद मैंने सफाई की स्टार्टिंग कर दी थी फाइनली। तो ये आंटी जी हैं, तो आपको पता ही किराएदार आंटी हमारी। तो सबसे पहले हमने बीच वाले रूम से स्टार्टिंग की। तो ये बच्चों का स्टडी रूम है, तो हालत देख सकते हैं आप। तो मेरे को पता था कि इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और जो कि टाइम गया भी है। और तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आंटी को स्लिप पे चढ़ाया और यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्स्ट्रा सामान था तो वो सब मैंने हटा दिया। तो अभी जिसके जो एक्स्ट्रा सामान देता है वो ऐसे ऊपर स्लिप पे फेंक देता है। तो अभी ये सामान हम सब नीचे उतार रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेत और गंदा हो रखा था। और कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे डोर लगाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपर साफ़ हो चुका है। ऐसे मैंने एक छोटा सा कपड़ा वहाँ पे बिछा दिया था अच्छे से। और अभी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गार्बेज निकला है बेड के नीचे से, अलमीरा के नीचे से, फ्रिज के नीचे से और स्लिप के ऊपर से। तो कर देते से गायब अभी। तो चलिए यहाँ पर स्लिप भी सेट हो चुका है, बेड भी सेट हो चुका है और फ्रिज भी। और ये कूलर मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया। तो अभी जो तो समर का टाइम चले गया था तो विंटर क्लोज है तो मैंने इसको ऊपर रख दिया। और अभी यहाँ पे कुछ सामान रखा जाना है। तो अभी ये स्टडी रूम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी मैं नेक्स्ट रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जितने भी वो थे ना ब्लैंकेट रजाई वगैरह, तो उन सबको हमने बांध कर ऊपर रख रखा था बांध करके। तो काफ़ी टाइम हो गया तो वहाँ पे भी सफाई नहीं हुई थी तो इसलिए निकाल के वहाँ पे दोबारा से झाड़ू लगा के इनको वहीं पे सेट करना है। और अभी हमारा यहाँ पे इन्वर्टर भी रखा है तो साइड तो हम छेड़ेंगे नहीं, पापा ने मना कर रखा क्योंकि इधर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो बिजली वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे चढ़ना। तो वैसे तो मैं यहाँ पे चढ़ के कर सकती हूँ बट ऐसा होता है ना अगर मैं ही ऊपर चढ़ जाऊँगी तो नीचे से सामान देने वाला कौन है। तो यहाँ पे मैं नीचे रहती हूँ तो यहाँ पे मैं भैया को ऐसे सामान देती रहती हूँ और भैया करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे से कपड़े फोल्ड करके भी देना। अगर मैं ही ऊपर चढ़ूँ, मैं ही उतर के आऊँ तो मुझे लगता है 3 दिन दिवाली भी निकल जाएगी, मैं यही करती रहूँगी। इसलिए मेरे को एक आदमी की हेल्प पड़ती है। तो यहाँ पे आज भाई लोगों की भी छुट्टी थी तो वो भी लगे थे। यहाँ पे ये भैया है शॉप पे काम करते हैं तो ये वाले भैया की भी आज छुट्टी थी।
तो इन सबको मैंने लगा दिया था अपने साथ। अब देख सकते हैं विशाल के रजाई देने का स्टाइल। तो ये बच्चे मस्ती मस्ती में कुछ भी कर देते हैं। इसने मस्ती मस्ती में ऐसे लेटे ही सारी रजाई ऊपर पहुंचा दी थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद थक गया था, मतलब ये भी, तो उसने अपनी जैकेट निकाल दी थी इतनी स्टाइल से। ये रजाई जो दे रहा था इसलिए थक गया था। फिर यहाँ पे भैया ने रजाई भी सेट कर दी थी। और कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे डोर लगाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे हम कार्टन वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंखा है तो वो उसमें आ जाता है। तो अब कुछ टाइम बाद डोर लगाएंगे तो काफ़ी सारे काम होंगे हमारे घर में। फिर हम नेक्स्ट रूम में आ गए थे। तो यहाँ के सबसे पहले हमने गद्दे धूप में डलवाए। तो काफ़ी हैवी गद्दे हैं ये, तो भैया बस उठाना मुश्किल हो रहा था। तो भैया ने जैसे तैसे करके, बस ये काम यही भैया कर सकते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा हेल्प पड़ती है। तो अभी मैं तो कभी भी नहीं ले जा सकती थी इनको छत में। अब देख सकते हैं भैया कितनी मुसीबत से इनको छत पे लेके जा रहे हैं। और अभी पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा है। तो मतलब तीनों रूम मैंने एकदम से साफ़ करने थे, तो काफ़ी टाइम गया मेरा इन चीज़ों में। और किचन में लगी थी आंटी, तो पहले वो डेली वेयर के जो बर्तन है वो साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद किचन के लिए भी हम टाइम निकालेंगे। अगर आज ही होगा तो आज ही करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे करेंगे। बट ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा बहुत ही है। सफाई में मुझे मिली मम्मी पापा की 25 एनिवर्सरी की एल्बम। तो हमने अपने हिसाब से जैसे भी सेलिब्रेट किया था, तो ये एल्बम हमने तब बनाई थी। और इसकी पेन ड्राइव भी है। तो अब ये एल्बम देखिए मेरे पापा मम्मी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो ये मेरे सब नानी की जो उधर साइड है, नानी के घर वाले, ये सब वो लोग हैं, मेरे मामा मामी लोग। अब ये मैं और मेरी दीदी। तो चलिए अभी ये मैं यहाँ पे एल्बम बंद कर देती हूँ, बिकॉज आज सफाई कर रही है और ये सब शेयर करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिर कभी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ ये वाली वेडिंग एनिवर्सरी एल्बम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ कवर में पैक करके। तो फिर अभी यहाँ पे बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ ना, तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करती। तो चलिए भी ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। कभी कभी मैं ना बीच में बहुत ज़्यादा बकवास कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करी। मुझे लगता है कि मैं ना आप लोगों के साथ दिल से बात कर रही हूँ। खैर छोड़िए, ऐसी होना चाहिए, दिल की बातें ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरी मम्मी ने अपने जो बेड के जो गद्दे थे उसके नीचे शादी के कार्ड और जो होती है ना पॉलीथीन वगैरह वो रख रखी थी। तो मेरे को लग रहा है इंडियन मॉम जो होती है ना, जो इंडिया की मम्मियाँ होती हैं, वो ऐसे ही करती हैं। और काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है ये, क्योंकि जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती ना, मैं बैठ के गद्दे के नीचे देखती हूँ पॉली वगैरह, तो मिल जाती है। तो उस टाइम ऐसा होता है थैंक गॉड मम्मी ने यहाँ रखा हुआ था। तो चलिए ये मम्मी ही जानती है, मम्मी लोगों की मम्मियों ने भी किया होगा, तो आज मम्मी करती हैं। आज हम देख रहे हैं मम्मी को, तो हम भी आने वाले टाइम पे ऐसे करेंगे, गद्दे उठाएंगे, उसी के नीचे पॉली वगैरह रख देंगे। खैर छोड़ी, मैं मजाक कर रही थी। और अभी देख सकते हैं कितनी स्पीड में मैं काम कर रही थी। वैसे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी थी, फिर भी मैं इतनी स्पीड में काम कर ही रही थी, क्योंकि बहुत सारा काम था, क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं थी जैसे आपको पता है। और मुझे लंच वगैरह भी बनाना है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा था, तो मुझे ना एलर्जी है, क्योंकि अगर एक बार मेरी नोज़ में अगर डस्ट वगैरह चल जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह के कपड़े लेके आ गई थी पीछे बालकनी में। और ये टेडी भी मेरे को आज वॉश करना, तो काफ़ी धूल धास हो रखी थी सब चीज़ों में। तो अभी मशीन ही में ही धोने ये सब। तो अभी देखते हैं, इस बार थोड़ा मशीन हमारी बड़ी वाली है, नहीं है, तो टेडी भी धुल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें पानी कलेक्ट कर रही हूँ। मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है और अब इसमें डिटर्जेंट डालूँगी मैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसमें सोफ़े के कवर वगैरह दूँगी, क्योंकि वो इतने गंदे नहीं हैं। तो पहले सबसे पहले उन्हीं को निकालूँगी, और क्या पता उनका कलर भी वेस्ट होता हो, इसलिए मैं उनको पहले निकाल के साइड कर दूँगी। फिर उसके बाद टैडी वगैरह दूँगी। टैडी वगैरह भी इतने गंदे नहीं है, पर ऐसा होता है कि कैमरे में ना मशीन का पानी बहुत ही ज़्यादा डर्टी दिखाई देता है, तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और फिर से मैंने इसमें डिटर्जेंट डाला है। फिर यहाँ पे मैं सारे सोफ़े के कवर मशीन में डाल रही थी। तो अभी काफ़ी टाइम जाने वाला, आज पूरे दिन मेरी कमर होने वाली है ख़त्म। तो अभी मैं इसमें टैडी डाल रही थी, तो नहीं जा रहा था, तो इसको बाद में डालेंगे। बड़ा सर दर्द है यार ये कपड़े वॉश करने में। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि जब आज सारे टैडी वॉश हो रहे हैं, तो ये पिलो वगैरह भी वॉश कर देते हैं। तो अभी टैडी तो नहीं धोया था मैंने, पर अभी जो मैंने सोफ़े के कवर थे वो निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने ये पिलो डाल दिए थे। तो इससे पहले ज़्यादा ही पानी गंदा हो जाए, तो इससे पहले जो भी चीज़ें ब्राइट हैं, मतलब
हल्के कलर की है तो उसको धो लेना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने सोफे के कवर ड्राई होने के लिए डाल दिया, पर मेरा मन शांत नहीं था क्योंकि वो शायद अच्छे से छले नहीं थे पानी में। तो मैंने एक पाइप ना उसमें डाल दिया, साइड से ऊपर बंद कर दिया, तो वो घूम भी रहा था और पानी भी छल रहा था। फिर यहाँ पे ना सडनली क्या हुआ कि एक पिलो उसके अंदर फट गया, मतलब साइड से निकल गया और सारे उसके जितने भी कॉटन थे वो मशीन के अंदर ही छूट गए। फिर मैं लाई एक छन्नी, तो आप समझ गए वो दाल चावल की वाली छन्नी है, तो मैंने उससे सारे जितने भी कॉटन के टुकड़े थे वो सब मैंने निकाल लिए थे, तो बच गई थैंक गॉड। मम्मी को पता चलता तो मुझे बहुत डांटती, पर ब्लॉग देख के अब पता चल ही जाएगा। तो चलिए अभी जैसे तैसे करके मैंने इस टैडी को भी धोया और बाहर निकालने में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी थमाया हुआ था, और इसको बाहर निकालने में मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं मशीन से किसी डेड बॉडी को निकाल रही हूँ। ये इतना भारी हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस पर, मैंने इसे मारा भी। तो चलिए वो टैडी है और तो क्या कर सकते हैं बाकी। और अभी ये सारे के सारे टैडी की हालत देख सकते हैं आप कैसे हो चुकी है। बस ये 2 टैडी नहीं धोंगे क्योंकि इन पे ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुई है। तो अभी ये सारे टैडी मुझे धोने हैं, और जो नहीं भी थे गंदे मैं उनको भी धो डाले क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। जब सफाई करती हूँ ना मैं पूरा जी जान और दिन रात एक करके सफाई करती हूँ। तो वैसे भी दिवाली है तो अब तो मैं छोड़ूंगी इन्हें। तो ये भी ये देख सकते हैं आप, तो मैंने डाल दिए भी सारे टैडी वगैरह। तो चले जब तक वो लोग धुल रहे थे तब तक मैंने यहाँ पे दाल चावल चढ़ा दिए थे क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला था। मेरे पापा को लंच और मेरी दादी को लंच बिल्कुल टाइम पे चाहिए, 2 से 2:30 के बीच में। तो चलिए यहाँ पे इस टैडी को मैंने ड्राई होने के लिए भी डाल दिया था और फाइनली ये सूख के बाहर आ गया था, और अब काफ़ी हल्का हो गया था, तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी और काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा था, साफ़ भी हो गया था। फिर उसके बाद ये पिल्लो थे, तो इनको मैंने काफ़ी केयरफुल डाला क्योंकि एक साइड से खुल भी गया था। तो फिर ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे और भी टैडी थे, तो बस आप सोच सकते हैं कि पूरा टैडी वगैरह सोफे का कवर धोने में ही मेरा मतलब आधा दिन चले गए। खैर छोड़िए, काफ़ी दिनों बाद धोई भी थे और काफ़ी दिनों बाद अब ये धुलेंगे क्योंकि बार बार ये चीज़ें धोई भी नहीं जाती हैं। तो अब देखते हैं फिर कब धोएंगे। तो 3 से या 4-5 महीने के बाद ही मैं इनको दोबारा वॉश करूँगी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कौन करता है, कोई नहीं करता है। तो अभी सब कुछ हो गया है, अभी ये बेस्ट लास्ट के टैडी रह गए हैं ड्राई के होने के लिए। तो जैसे ये ड्राई होंगे तो डायरेक्ट हम लोग छत पे जाएंगे। आप हमारी वॉल पे देख सकते हैं बालकनी की कितनी सीलन आ रही है। तो एक तो हम यहाँ पे कपड़े भी वॉश करते हैं। थोड़ा सा हमारा जो घर है वो गदेरे के किनारे है, मतलब नदी के किनारे है, तो इसलिए वजह से हमारे थोड़े से मकान में सीलन आ जाती है। और यहाँ पे ना ये टैडी मुझे इतना अच्छा लग रहा था वॉश करने के बाद, मुलायम मुलायम से सॉफ्ट सा, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेके छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे गद्दे भी सूख रहे थे जो हमने मॉर्निंग में डाले थे, और ये टैडी वगैरह। तो मैं फटाफट से छत में आई थी, मुझे पता था कि धूप चली जाएगी तो फिर ये टैडी वगैरह ऐसे रह जाएंगे। फिर वो बाद में जो पानी की स्मेल आती है ना तो बहुत ही गंदी आती है अगले दिन। तो मैंने सोचा कि पहले नहीं सुखा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टैडी को सुखाया। मैंने जैसे ही नीचे देखा, मुझे आवाज़ आई, देखा तो मेरी मम्मी आ रही थी। तो फाइनली मेरी मम्मी 5 डेज़ के बाद घर आ गई थी, और दीदी भी आ रही थी। दीदी शायद पीछे थी, वो अपना बैग वैग लेके आ रही थी, तो इस वजह से आराम से आ रही थी। तो फिर बस क्या था, मैंने फटाफट से सोफे के कपड़े नहीं सुखाए, ऐसे ही बस गद्दे पे फैला दिए। धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा मम्मी के आने की खुशी में मैंने ऐसे फैला दिए सारे कपड़े, और मैं भाग गई थी नीचे। तो अभी मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी दिनों के बाद आई थी, और यहाँ पे मम्मी अंदर आ गई थी और रूम की हालत देख के कह रही थी ये सब क्या है, मेरी ये सब दिवाली की सफाई है। तो हंसने लगी थी। और यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, तो मैंने कहा था दीदी बैग लेके आ रही, इसलिए काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले आके गोलू से मिली, तो ये थोड़ा मम्मी से नाराज़ सी हो रही थी, तो इसलिए मम्मी उसको समझा रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने कपड़े धोते हुए देखा और डायरेक्ट मम्मी गई मशीन के पास, क्योंकि मेरी मम्मी को अपनी मशीन से बहुत प्यार है। क्योंकि पूरे विंटर मेरी मम्मी ना बहुत आराम में रहती है, कपड़े मशीन में ही धोती है। आपको सभी धोते होंगे, पर मेरी मम्मी रोज़ धोती है विंटर में कपड़े, क्योंकि हम लोग रोज़ ही नहाते हैं धोते हैं तो कपड़े हो ही जाते हैं। तो मेरी मम्मी बीच में गैप नहीं लेती है, बिल्कुल रोज़ धोती है कपड़े। तो इसलिए मेरी मम्मी को बहुत प्यार है मशीन से। तो यहाँ पे गुनगुन बना रही थी इन लोगों के लिए चाय। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लंच भी रेडी कर दिया था। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस दाल भात रोटी। तो ये सबसे पहले दादी के लिए गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पापा की प्लेट रेडी की। तो आज पापा तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वही पापा ना, जब मेरी मम्मी चली जाती है पापा का बड़ा सैड सा मूड रहता है। आप देख सकते हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है पापा को। और आज पापा इसी रूम में, जिस रूम में मम्मी बैठी थी, तो इसी रूम में खा रहे थे खाना, वो भी बेड के ऊपर ही। ना तो मेरे पापा अंदर वाले रूम में खाते हैं, वो भी ज़मीन में बैठ के, नीचे बैठ के खाते हैं, फर्श पे बैठ के। पर आज यहीं पे बैठ रखे थे। मम्मी कर रही थी मामी से बात, फिर मैं फिर से पीछे आ गई थी। तो अब मैं जो डेली वेयर के कपड़े थे वो धो रही थी, और मैंने यहाँ पे पानी भी चेंज कर दिया था। तो फाइनल में यहाँ पे छोटा वाला भाई अकेले ही छत से ये जो गद्दे थे ये लेके आ गया था। तो मैंने उसको, मतलब मैं उसको देखती रह गई, यार बहुत भारी थे, पर वो पता नहीं कैसे लेके आए, भगवान जाने।
और यहाँ पे मम्मी जो स्वीट लेके आई थी मिठाई, तो गुनगुन ट्यूशन जा रही थी तो बस वही मांग रही थी मम्मी से। और ये काफ़ी, मैं मतलब स्वीट नहीं खाती हूँ, पर मेरी नानी के घर की स्वीट इतनी टेस्टी होती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे खाने के लिए। फिर यहाँ पे चलो फाइनली मम्मी ने जो भी शॉपिंग की है दिवाली के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ही, तो वो मम्मी और दीदी दिखा रहे थे। तो मम्मी दीदी दोनों ने मिल के किया। तो मम्मी कह रही थी कि लाने के लिए बहुत दिक्कत थी ना, तो लेने के लिए हम बहुत कुछ लाते, बट जो मम्मी को दिखा कि हाँ चाहिए वो बस मम्मी लेके आए। और ये शुभ दीपावली है, तो ये ऐसा था कुछ, तो आपको और मैं दिवाली के दिन दिखाऊंगी, जो दिवाली का ब्लॉग होगा तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। और ये फ्लावर पॉट था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बस वो बैग में दब गए थे तो इसलिए थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा। और ये फूल माला थी, तो ये फूलों वाली लड़ियाँ थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। और ये वाली स्पेशली मैंने मम्मी से बोल के मंगवाई थी, तो एक साथ मम्मी काफ़ी सारी लेके आई थी और 4-5 मेरे पास पहले भी थी। तो मतलब ये ना जो फूलों की लड़ियाँ हैं, मतलब ये पॉलीथीन से बनी हुई हैं, तो काफ़ी मतलब मार्केट में काफ़ी हैवी रेंज में जा रही हैं, पर बनाने में बहुत इजी है शायद में। और ये लेके आई थी मम्मी लड़ियाँ, तो इस बार हमारी लड़ियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी थी। और ये मम्मी का फेवरेट मतलब डिस्को वाला बल्ब है, तो मम्मी को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मम्मी एक साथ 2 लेके आई है। तो मम्मी को ना बहुत अच्छा लगता है कि रूम में एक ही लगा दो इसको, और पूरे जो लाइट वगैरह का काम है ना, लड़ियों का जो भी है लाइटिंग का, तो ये सारा काम संभाल लेता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो 2 लेके आई मम्मी, और ये सारा सामान था। और यहाँ पे छोटी मोटी लड़ियाँ थी, तो मम्मी ये सब प्लेन से लेके आई थी। और ये कनेक्टर था जिसमें सारी लड़ियों को कनेक्ट करना था। और यहाँ पे ये मम्मी ने देखना बल्ब लगवाया, तो ये मम्मी इसी रूम के लिए लाई थी। तो मम्मी कहती है तुम लड़ी लगाओ मत लगाओ, ये प्रॉपर काम कर देता है लड़ियों का। और ये देखो आप, तो हम आपको जला जला के दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब जो बड़े बड़े बल्ब्स थे इसके। तो यहाँ पे मम्मी लेके आई थी बहुत सारी लड़ी, पर ना कुछ लड़ी में हो गया था हमारा दिमाग ख़राब। तो ये ब्लैक वाली लड़ी पहले तो जल नहीं रही थी, तो बाद में इसको ठीक से लगाया तो ये जल गई थी। तो यहाँ पे ये जल गई थी। फिर उसके बाद एक लड़ी ने बहुत परेशान किया, मतलब जो सबसे बड़ी थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी पूरे मकान के लिए, तो उसने धोखा दे दिया, तो वो सडनली ख़राब निकली। तो ये वाली तो जल गई थी, बट जो बड़ी वाली थी वो बिल्कुल नहीं जली। तो अभी हमने पूरे तरीके से उसको ट्राई किया, नहीं जली, तो इसको हमने वापस रख दिया था कनेक्टर को। और उस लड़ी को करना था वापस भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो गई ख़राब। और यहाँ पर मम्मी लेके आई थी रंगोली वाले सामान, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब यहाँ मार्केट में मिलेगा, पर तब तक लोग लेके चले जाते हैं और लास्ट में ख़त्म हो जाता है, भीड़ भी इतनी लगती है। तो मैंने कहा चलो प्रॉपर घर बैठे आ गया है। और कुछ लेके आई थी मम्मी सब्जियाँ, तो यहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ थी, तो प्याज, अदरक, जो भी सब सामान था। तो अदरक भी बिल्कुल फ्रेश था। अब यहाँ तक आते आते ना सब्जियाँ आपको पता है कैसे हो जाती है, तो इसलिए मम्मी एकदम फ्रेश लेके आई थी। धनिया, मिर्ची, तो ये मिर्चियाँ थी, तो मम्मी को तो बहुत पसंद है यार, पापा को पसंद है मिर्ची का अचार, तो इसलिए मम्मी इतनी सारी मिर्ची लेके आई थी। और काफ़ी दिनों के बाद मम्मी आई थी, जिससे पापा बहुत देर तक बैठे हुए गप लगा रहे थे। और फिर उसके बाद मम्मी लग गई थी अपने काम धाम में। तो यहाँ पे अभी सारे टेडी वगैरह में उठा के ला गई थी, और वो पीछे मैंने सोफे के कवर वगैरह धो के रख दिए थे। तो जिस दिन दिवाली है उसी दिन बिछाएंगे, क्योंकि बच्चे सब गंदे कर देते हैं। अभी जो पुराने वाले हैं वो सब मैंने सोफे में बिछा दिए थे। और ये टेडी वगैरह और सोफे के जितने भी पिलो वगैरह थे वो सब मैंने साइड रख दिए थे। और यहाँ पे हम सब गप लगा रहे थे। तो मैंने कहा जब मैंने इतनी मेहनत से धोए तो मैंने साइड ही रख दिए। फिर मैं मंदिर में आ गई थी, तो मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया था। और ये मंदिर वाली अलमीरा थी, तो ये पूजा वाले कमरे की अलमीरा थी, तो इसमें जितना भी पूजा का सामान था मैंने अच्छे से स्वीकार कर लिया था। और भाई मेरी मम्मी आते ही लग गई थी काम धाम में, तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी थी। तो और गुनगुन का फास्ट था, तो उसके लिए पराठे बना रही थी। तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं अपना काम निपटा रही थी और मम्मी अपना, तो यहाँ पे भाई पढ़ाई कर रहा था। तो चलिए फाइनली अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड। और आज मेरा बज चुका है बैंड। तो चलिए बाय बाय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, बाय।